जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को टेलीग्राम पे नोटिस दिया गया था कि आप लोग के लिए एनटीपीसी में हम लोग कुछ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आज सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखना है, तब आपको समझ में आएगा कि भाई हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और आगे आने वाले समय में अगर आप इस प्लेटफॉर्म से फोकस स्टडी विद अभी से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, भरोसा रख के जुड़िएगा, ठोक बजा के जुड़िएगा। ठीक है, बहुत बहुत हर एक जगह बैचेस आपके अवेलेबल है, बड़े बड़े ब्रांड है, बड़े बड़े चैनल है। ठीक है, उधर हम लोग नहीं जाएंगे, एक तरीका से पढ़ेंगे और तरीका से आपको पढ़ाएंगे जो कि सीधा जाके आपके एग्जाम में हिट होगा। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ के लिए अलग अलग बैच आपको लेना पड़ेगा। CBT 1 के लिए अलग बैच, CBT 2 के लिए अलग बैच, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है। एक बैच आएगा जिसका नाम सर ने रखा है विजेता बैच, और एक बैच से ना आपका RRB जो भी वैकेंसी लाएगा, अभी तो NTPC आया है, ग्रुप D आएगा, फिर और भी बहुत सारा वैकेंसी आएगा, आपका ALP होने वाला है। ठीक है, सबके लिए एक बैच आपका है और इसके जरिए आप ना हर एक एग्जाम को अपना शिकार बना सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। तो सबसे पहले इनके बारे में बता दें, जिनका फोटो लगा है तो भाई इनको तो पहले प्यार से रेड कलर से करते हैं सर्कल। तो भाई ये है आपके अभिषेक सर, ये है अभिषेक सर और ये ALP क्वालिफाइड है। ठीक है, ये आपको GK, GS, करेंट अफेयर, जितना भी तरीका का चीज़ होता है, मैथ और रीजनिंग छोड़ के हर एक चीज़ आपको बताएंगे और कायदे से बताएंगे। अभी हम लोग झारखंड सचिवालय के एग्ज़ाम से फ्री हुए हैं और फ्री क्या हुए वो एग्ज़ाम का पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, उसको अब हम लोग छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग आप लोगों को जो भी लोग झारखंड से, स्पेशली झारखंड से और जितना लोग हम लोग से जुड़े हैं, भाई आप लोग NTPC को भरोगे और बहुत लोगों ने भर दिया होगा। ठीक है, बहुत लोग भरेंगे, तो एक भरोसे के साथ आपको विश्वास दिला के कहते हैं कि इस बैच के जरिए आप जो है सफलता की गाड़ी पकड़ सकते हैं। अब देखो भाई मेरे इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो बेसिकली मेरे दोस्त आज हम लोग बात करने वाले हैं, बच्चा लोग आज हम लोग मैथ्स के बारे में बात करने वाले हैं कि मैथ में क्या क्या पूछा जाता है। देखो सिलेबस आपको मालूम है, कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जो आपको सिलेबस नहीं बताया होगा कि क्या क्या पूछा जाएगा, कितना टाइम है, CBT 1 में कितना टाइम है और CBT 2 में कितना टाइम है। और कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जो आपको ये ना बताया हो कि आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, आप कहाँ से भरिए, कौन सा जोन से आप भरेंगे। तो उधर हम लोग नहीं जाएंगे, काम पे आते हैं। जो काम लोगों ने कर दिया उसको छोड़ के आपके लिए और क्या किया जा सकता है उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखो मैथ्स में ये आपका जो है कंप्लीट सिलेबस है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए, इसको और बड़ा कर दिया जाए। ठीक है मेरे भाई, इसको और बड़ा कर देते हैं कि ताकि आपको दिखेगा। ठीक है, ये देखो ये आपका ना कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है मैथ्स का। देखो और हर एक चैप्टर के आगे ना एक नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर है सवालों का, ये नंबर है सवालों का जो पूछा गया है, ये नंबर है सवालों का जो पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये ऐसे ही नहीं आ गया, या हम कोई बुक देख के नहीं लिखे हैं कि हाँ ये फलना फलना बुक। देखो अगर हम पढ़ाते हैं तो कायदे से पढ़ाते हैं, पहले जितना भी तरीका का सवाल आया है सबको देखते हैं, ढूंढते हैं, फिर एक जगह जमा करके उनको नोट्स बनाया, नोट्स बनाने के बाद किस तरीके से आपको दिया जाए उस पे आते हैं। ठीक है, तो देखो नंबर सिस्टम से 350 सवाल, सिंप्लीफिकेशन से 460 सवाल, सर्ट्स एंड इंडिसेस से 140 सवाल। आप इसको रोक के पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो रोक के आप जो है इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक का सेगमेंट है, ये आपका एडवांस का सेगमेंट है। एडवांस का जब हम बात करते हैं, पहला बात 2018 से पहले रेलवे में जो है जब से CBT मोड में एग्जाम होने लगा है ना, एडवांस का दायरा और अर्थमेटिक का दायरा एकदम SSC के बराबर लाके खड़ा कर दिया है रेलवे।
जिस तरीके का सवाल एसएससी पूछा है उसी तरीके का सवाल रेलवे ने पूछा है। जब रेलवे में मैथ को इंट्रोड्यूस किया गया तब कुछ एग्जाम में ये देखा गया, देखो हमको पता इसीलिए क्योंकि दोनों को पढ़ाते हैं, एसएससी को भी और रेलवे को भी। बहुत सारा सवाल है ना जो सीधा उठा के रेलवे ने चिपका दिया है एसएससी में, ऑप्शन को इधर उधर दाएं बाएं करके सवालों का डाटा बदल के, मतलब सेम चीज, ठीक है। तो ये आपका जो एडवांस है ना, एडवांस का दायरा ना थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, एडवांस का दायरा थोड़ा सा बड़ा है। तो देखो एरिया और वॉल्यूम से 470 सवाल कंप्लीट फॉर्मूला पे बेस्ड होगा ये चैप्टर। कोई कुछ भी बोले भाई, एक बात हमेशा ध्यान रखना, 90 मिनट है आपके पास, ठीक है, और 90 मिनट में जीके जीएस रीजनिंग मैथ आपको तैयार करना है, ठीक है। तो टारगेट ये होना चाहिए कि हम मैक्सिमम सवाल को सही करके निकल जाएं, मैक्सिमम सवाल को जितना हो पाए, जितना में हम क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। अलजेब्रा से 300 सवाल, ज्योमेट्री से 300 सवाल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 70 सवाल, ट्रिगोनोमेट्री से 200 सवाल, हाइट एंड डिस्टेंस से 150, एलिमेंट्री स्टैटिक से 130 और प्रोबेबिलिटी से 150। और देखो एक बात आपको यहाँ और बता देते हैं, बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका मैथ बेचारा लोग का कमज़ोर है, जिनको लेट से समझ में आता है, उनको ना एडवांस पोर्शन से बहुत डर लगता है। लेकिन आपको ये विश्वास दिलाते हैं हम कि आप जब एडवांस पढ़ेंगे, जब हम आपको एडवांस पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग से डर बिल्कुल निकल जाएगा, आप एक एक चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप बना पाएंगे और ये आप खुद करेंगे, ठीक है, और आप फीडबैक खुद देंगे हमें। तो ये आपका है ये चीज़। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो भाई मेरे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले जितना भी PYQ है, जितना भी रेलवे पूछा है उसको छांट लिए हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। एरिया से कितना सवाल, वॉल्यूम से कितना सवाल, अलजेब्रा से कितना सवाल, हर एक टाइप का सवाल, हर एक फॉर्मूला पे सवाल जितना आया हुआ है। सबसे पहले हम लोग PYQ को देखेंगे, ठीक है, जितना भी PYQ है सबको देखेंगे। इसके बाद आपको क्या बोले कि एसएससी और रेलवे का ट्रेंड सवाल पूछने का बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब देखो एसएससी में जितना भी बढ़िया सवाल है, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो हर एक चैप्टर में वो डाला जाएगा। तो आप एक बात समझना, जब आप इन दोनों को निपटारा कर देते हैं बढ़िया से, जब आप इन दोनों को निपटा देते हैं प्यार से, आप यकीन मानिए आप जो है 30 में 30 सवाल CBT 1 में और 35 में 35 सवाल CBT 2 में बना के आ सकते हैं, ठीक है। भले आपके वहाँ पे टाइम का झमेला है, लेकिन हम सवाल बनाने की बात कर रहे हैं। सिर्फ इन्हीं दोनों से, झूठ मूठ में हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है कि हम ये बताएंगे हम वो बताएंगे। भाई कोई कुछ नहीं बताएगा, प्रीवियस ईयर पढ़िए, खुश रहिए। अगर आपको कहीं कुछ नहीं करना है, कहीं पे एडमिशन नहीं लेना है, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं ना, तो आप प्रीवियस ईयर को लगाना स्टार्ट करो और प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर लगाओ, प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर लगाओ, प्रैक्टिस करो। अगर आपका बेसिक ठीक है तो ठीक है, आपको कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आवश्यकता है तो हम लोग जो आपको बताएंगे PYQ एंड RRB का प्लस SSC का, प्लस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 30 सवालों का, YouTube पे प्रैक्टिस करेंगे 30 सवालों का टाइम के अंदर, ठीक है। अब इसमें टाइम का झमेला है तो आपको एक स्मार्ट अप्रोच का भी नीड होगा, जिसको आजकल लोग ट्रिक बोलते हैं। और अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि LCM को सवालों पे बवाल हो जाता है, सवालों पे बवाल हो रहा है कि वो कैसे बता रहा है और वो कैसे बता रहा है। पढ़ाना कैसे है इस पे बवाल नहीं हो रहा है, सवाल पे बवाल हो रहा है कि हाँ भैया ये ऐसे पढ़ाते हैं। कोई आपको पलक झपकते ही आंसर देना सिखा देगा, कोई आपको बिना क्वेश्चन देखे ही आंसर मारना सिखा देगा। कल के डेट में कोई आएगा वो बोलेगा कि बस तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाके सिस्टम के सामने बैठ के देखते रहना, सारा सवाल तेरा सही हो जाएगा खुद ब खुद।
तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत करना पड़ेगा, पेन पेपर घिसना पड़ेगा, तभी जाके एक एक चीज़ समझ में आएगा। तो भाई मैथ्स में अगर हम लोग एक एक चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, अगर नंबर सिस्टम के हर एक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास को नहीं समझेंगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस को नहीं समझेंगे, प्रॉफिट लॉस को नहीं समझेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को नहीं समझेंगे, तो कैसे सवाल बना पाएंगे। तो भाई एक एक चीज़ पढ़ाएंगे और बढ़िया से पढ़ाएंगे, पढ़ाने में मन लगता है, अभी तक लग रहा है और आगे भी उम्मीद है कि लगेगा, तो बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत जल्दी आपको डेमो देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, सोच समझ लीजिएगा, उसके बाद भाई साहब आप इस बैच के बारे में सोचिएगा। और जो भी आपको जो है, अगर आपको कुछ जानकारी लेना है तो देखो भाई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा 7990049002 और कहानी ख़त्म। ठीक है, इस नंबर पे आप फ़ोन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका नंबर है और इस पे आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको क्या बताएं, और देखो भाई जो भी आपको बताएंगे, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, जैसे कि मान लो कि हम लोग जो है अलजेब्रा पढ़ लिए, तो भाई आपको पीडीएफ भी मिलेगा और पीडीएफ में जो पढ़ाएं वो भी रहेगा, प्लस प्रैक्टिस के लिए सवाल भी रहेगा, वो टाइप वाइज में सब कुछ इंक्लूड रहेगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग अलजेब्रा से जो है 1000 सवाल को देखेंगे, नहीं, हम लोग जितना सवाल आया है, अगर 300 आया है तो भाई 250, 300, 350 के आसपास सवाल आपको पढ़ाएंगे और उन्हीं को बार बार रिवीजन करते जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और बाकी विशेष जानकारी अभिषेक सर आपको देंगे। ठीक है, कि कब क्या कैसे होगा, कब से जो है बैच का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, सब कुछ आपको अभिषेक सर बताएंगे। इस बोर्ड पे हम भी अभी नए हैं, आपको लाइटिंग ठीक से प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, कहीं पे अंधेरा कहीं पे उजाला दिख रहा होगा, इस पे हम हैबिचुअल हो जाएंगे। बस 2-4 क्लास की बात है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपका क्वारी होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि भाई ये हमारा नीड है, ये हमको चाहिए, या आपके विचार में कोई सलाह होगा जो आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।